एक हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तांजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी रवांडा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रवांडा। नोट्स: हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मारबर्ग वायरस रोग, मारबर्ग वायरस डिजीज एमवीडी, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमवीडी का कारण मारबर्ग वायरस है, जो अबोला वायरस के समान है। दोनों ही फिलोविरिडी परिवार से संबंधित है। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़, अफ्रीकन फ्रूट बैट, इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। क्वेश्चन 2, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ऑप्शन सी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएनएसए। ऑप्शन डी जापान एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेएएक्सए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। नोट्स: ईएसए 2027 में ड्रैको डिस्ट्रक्टिव रीएंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रह विघटन का अध्ययन करना है। ड्रैको का लक्ष्य उपग्रहों के टूटने के तरीके पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। यह मिशन पुनः प्रवेश के पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन करेगा, जिसमें वायुमंडल के साथ सामग्री की अंतःक्रियाएं शामिल हैं। डेमोस एक यूरोपीय कंपनी 200 किलोग्राम उपग्रह का निर्माण करेगी। ड्रैको एक 40 सेंटीमीटर कैप्सूल ले जाएगा, जिसमें कैमरे और सेंसर होंगे जो पुनः प्रवेश के दौरान डेटा रिकॉर्ड करेंगे। कैप्सूल पुनः प्रवेश के बाद पैराशूट के माध्यम से नीचे आएगा, महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हुए इससे पहले कि यह समुद्र में खो जाए। क्वेश्चन 3, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुलवीर सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश तोमर, ऑप्शन सी विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी योगेश कुमार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुलवीर सिंह। नोट्स: गुलवीर सिंह, एक 26 वर्षीय भारतीय एथलीट, ने जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया, जो उनके पिछले रिकॉर्ड 13 मिनट और 18.92 सेकंड को तोड़ता है। मार्च में उन्होंने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 27 मिनट और 41.81 सेकंड के समय के साथ बनाया। उनका यह प्रयास सुरेंद्र सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है। अपने इन उपलब्धियों के बावजूद गुलवीर पेरिस ओलंपिक की क्वालिफिकेशन समय से 41 सेकंड से अधिक पीछे रह गए। क्वेश्चन 4, सी रॉबिन्स, एक अद्वितीय मछली प्रजाति जो अपनी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है, मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागर,
ऑप्शन बी भूमिगत गुफाएं, ऑप्शन सी खारिज झीलें, ऑप्शन डी मीठे पानी की नदियां। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागर। नोट्स। हाल ही में करंट बायोलॉजी में हुए एक अध्ययन ने सी रॉबिन्स की विकासात्मक अनुकूलनाओं का अन्वेषण किया, जो अपनी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। ये तलनिवासी मछलियां, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं, के पास 6 पैर जैसे अंग होते हैं, जो उनके पंखों के विस्तार हैं। यह अनुकूलन उन्हें समुद्र के तल पर चलने और छिपे हुए शिकार का स्वाद लेने की अनुमति देता है। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि इन अंगों के लिए जिम्मेदार जीन मानव अंगों के निर्माण से समान है, जो यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन मछलियां कैसे 4 पैर वाले जानवरों में विकसित हुईं, जिनमें मानव भी शामिल हैं। क्वेश्चन 5। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। करेक्ट आंसर ए मुंबई। नोट्स। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल थीम के साथ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारों के सहयोग से किया गया। इस समिट का ध्यान आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन 6। भारत के लिए 2024 से 25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन ए 5.6%, ऑप्शन बी 4.9%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 3.8%। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4.9%। नोट्स। 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% होने का अनुमान है, जो 2023 से 24 में 5.6% से कम है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 16,13,312 रुपये करोड़ पर नियंत्रित करना है, जो राजस्व और व्यय के बीच के अंतर पर जोर देता है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी की जरूरतों और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। क्वेश्चन 7। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR जारी की? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। नोट्स। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR मध्यम आय MI जाल पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। 1987 से वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय। जबकि उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई है, निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटकर 26 हो गई है। वर्तमान में 108 मध्यम आय वाले देश हैं,
जो वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्सा बनाते हैं और वैश्विक जीडीपी में लगभग 38% का योगदान करते हैं। क्वेश्चन 8, हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? ऑप्शन ए 2024 PT5, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी नियो 2024। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2024 PT5। नोट्स: 2024 PT5 एक छोटा क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड है जिसे हाल ही में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी कक्षा में कैद कर लिया है और यह लगभग 53 दिनों तक परिक्रमा करेगा। इसकी कक्षीय विशेषताओं के कारण इसका भारत से एक अनोखा संबंध है, क्योंकि यह अर्जुन क्षुद्रग्रह पट्टी अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट से संबंधित है, जिसका नाम महाभारत के वीर पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह घटना वैज्ञानिक अवलोकन के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है और खगोलशास्त्र और भारतीय विरासत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करती है। यह क्षुद्रग्रह नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत धुंधला है और 25 नवंबर 2024 को पृथ्वी की कक्षा से निकल जाएगा। क्वेश्चन 9, नीति आयोग ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। नोट्स: नीति आयोग ने तेलंगाना में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। इसे वी हब और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। यह डिजिटल स्किल्स, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जुड़ाव पर केंद्रित है। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 मेंटर्स हैं। वी हब राज्य में WEP से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। क्वेश्चन 10, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट जो समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चीन। नोट्स: चीन ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट के विस्तार के दूसरे चरण की शुरुआत की है। गुइझोउ प्रांत में स्थित फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका व्यास 500 मीटर है और इसका रिसीविंग एरिया 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसके उद्देश्यों में न्यूट्रल हाइड्रोजन का पता लगाना, पल्सर की खोज, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में भाग लेना और बाह्य अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीवन की खोज शामिल है। फास्ट उच्च रिजोल्यूशन खगोलीय अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भी शामिल होता है। डेटा प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के आईक्रार और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के सहयोग से विकसित की गई है।